सो हे गाइस, सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी बिकॉज मैंने कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया बिकॉज मैं थोड़ी बिजी थी, जिसके लिए आई एम रियली सॉरी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी एक्सप्लेनेशन। इससे पहले कि थोड़ा और लेट हो और आप लोग मुझे मारने मेरे घर पहुंच जाओ, लेट्स स्टार्ट दी एक्सप्लेनेशन। और हाँ, इस ड्रामा का एक आखिरी एपिसोड और बचा हुआ है जिसे मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया जाए। पार्ट 15 की शुरुआत वहीं से होती है जहां फाइनली टेंडर जीतने के बाद मीता के डैड प्रिन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसे सुनकर वो दोनों काफ़ी हैप्पी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब ये बात मिस्टर तवी एंड प्रिन के डैड को पता चलती है कि वो लोग टेंडर हार चुके हैं तो वो दोनों कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर तवी कहते हैं कि प्रिन मेरे रास्ते में आ रहा है तो मुझे उसका कुछ करना होगा। हम दोनों एक साथ इस दुनिया में नहीं रह सकते, या तो वो रहेगा या फिर मैं। जिसे सुनकर प्रिन के डैड शॉक्ड हो जाते हैं एंड देन बाहर आकर प्रिन को कॉल करके इस बारे में बताने की कोशिश करते हैं कि तुम मिस्टर तवी से बचकर रहना, वो कुछ भी कर सकता है। बट प्रिन उनका कॉल रिसीव नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ प्रिन मीता को एक प्लेस दिखाने ले जाता है। प्रिन कहता है कि यहाँ मैं हमारे फ्यूचर के लिए एक छोटा सा रिजॉर्ट बनाने वाला हूँ जिसका नाम है परिंता। मीता का ता एंड पारिन का पारिन तो बन गया पारिंता। क्या तुम्हें पसंद आया? मीता कहती है पसंद नहीं, बहुत पसंद आया। यह मीता प्रिन को बताने ही वाली थी कि वो प्रेग्नेंट है, बट तभी पीछे से मिस्टर तवी के गुंडे आकर उन पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उन्हें वहां से भागना पड़ता है। मीता को बचाने के चक्कर में प्रिन को गोली लग जाती है, बट तभी वहाँ पे गांव के कुछ लोग आकर उनकी हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम मीता को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ वो प्रिन के लिए काफी परेशान होती है, जिस वजह से उसे चक्कर आ जाते हैं तो डॉक्टर्स उसे भी एडमिट कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे ही मीता को होश आता है तो वो फिर से भागते हुए प्रिंस से मिलने जाती है एंड उसे उठाने की कोशिश करती है। मीता कहती है प्रिन, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तुम हमारे बच्चों को छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें तुम्हारे बच्चों के लिए उठना होगा। जिसे सुनकर मॉम एंड डैड कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में मीता मॉम एंड डैड से सॉरी बोलते हुए फाइनली उन्हें बता देती है कि निक और रीना आंट वे के नहीं बल्कि मेरे और प्रिन के बच्चे हैं और मैं अभी प्रिन के एक और बेबी से प्रेग्नेंट हूँ। ये सब सुनकर मॉम एंड डैड थोड़ा शॉक तो होते हैं, बट वो मीता को कुछ नहीं बोलते क्योंकि जो हो गया सो हो गया। और वैसे भी मॉम एंड डैड को पता था कि इसमें गलती मीता की नहीं बल्कि ये सब तो पैम का किया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर तवी अपने आदमियों पर गुस्सा कर रहे थे कि तुम सब मिलकर भी प्रिन को नहीं मार पाए। वहीं मीता प्रिन के पास जाकर कहती है कि आज मुझे पता चल गया कि आखिर मैं प्रिन से कितना प्यार करती हूँ। पास्ट में उसने मेरे और बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है तो मैं उससे थैंक्स बोलना चाहती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब प्रिन को होश आता है तो मीता काफी हैप्पी हो जाती है। प्रिन कहता है मीता, तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है हाँ, मैं और मेरा बच्चा दोनों ठीक हैं। प्रिन कहता है क्या निक एंड रीना भी यहाँ हैं? मीता कहती है नहीं, बल्कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और बहुत जल्द हमारा एक और बेबी इस दुनिया में आने वाला है। जिसे सुनकर प्रिन काफी हैप्पी हो जाता है। यहाँ मीता पहली बार प्रिन को आई लव यू बोलती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ पुलिस ऑफिसर्स प्रिन के डैड के पास जाकर कहते हैं कि आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा क्योंकि जिस आदमी ने प्रिन को शूट किया है उसने ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि आपने ही उसे प्रिन को मारने के लिए शूट करने के लिए कहा था। जिसे सुनकर डैड कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रिन ठीक तो है ना, बट ये सब मैंने नहीं किया और वैसे भी मैं अपने खुद के ही बेटे को क्यों मारूंगा। जिसे सुनकर मॉम एंड शैन कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ मॉम डैड पर काफी ज्यादा गुस्सा करती हैं। मॉम कहती है तो यही रीजन है कि तुम हमेशा प्रिन को बचाया करते थे, तुमने हमेशा शैन से ज्यादा प्रिन की केयर की है। शन कहता है डैड, आखिर आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? डैड कहते हैं आई एम रियली सॉरी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सभी लोग काफ़ी हैप्पी होते हैं क्योंकि ये जानने के बाद भी कि निक और रीना प्रिन और मीता के बच्चे हैं, डैड ने प्रिन को एक्सेप्ट कर लिया था।
डैड कहते हैं वेल मैं ये करना तो नहीं चाहता, बट मुझे अपने पोते पोतियों के लिए करना होगा क्योंकि उनके पास मॉम एंड डैड दोनों का होना ज़रूरी है। डैड प्रिंस से कहते हैं कि अब बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ फिर हम शादी की बात करेंगे, जिसे सुनकर सभी काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं, स्पेशली हमारे प्रिन और मीता। देन नेक्स्ट सीन में हम निक और रीना को भी प्रिन के पास देखते हैं। मीता कहती है निक और रीना क्या तुम दोनों प्रिंस से प्यार करते हो? बच्चे कहते हैं हाँ बिल्कुल। प्रिन कहता है तुम दोनों ने एक बार कहा था कि मैं तुम्हारा प्रिंस बन जाऊं और मीता प्रिंसेस, बट मैं तुम दोनों का प्रिंस नहीं बल्कि डैड बनना चाहता हूँ। जिसे सुनकर बच्चे काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब तब तो मीता हमारी मॉम हुई। अपने बच्चों के मुंह से पहली बार मॉम सुनकर मीता काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वो कहती है क्या तुम दोनों एक बार फिर से मुझे मॉम बोल सकते हो? बच्चे कहते हैं तो फिर मॉम वे का क्या? वो कहती है तुम दोनों हमेशा आंट वे को मॉम बोलना। तुम दोनों बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हारे पास दो मॉम हैं, एक वो जिसने तुम्हें जन्म दिया है और दूसरी जिसने तुम्हारी देखभाल की है। और इस तरह यहाँ इन चारों की हैप्पी फैमिली कंप्लीट होती है, जहाँ मीता और प्रिन अपने बच्चों को पाकर काफ़ी खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ डैड पुलिस ऑफिसर को बता देते हैं कि प्रिन को मारने का ऑर्डर मैंने नहीं बल्कि मिस्टर तभी ने दिया होगा। मीता और प्रिन जब साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे तो प्रिन मीता से कहता है कि मुझे मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट निक और रीना देने के लिए तुम्हारा थैंक्स। इन सभी सालों में एक भी दिन या एक भी सेकंड ऐसा नहीं था जब मैंने तुम्हें मिस ना किया हो। मैंने हमेशा निक और रीना को अपने आंखों के सामने देखा, छोटे से लेकर बड़े होने तक, बट मुझे ये कभी नहीं पता चला कि वो दोनों मेरे ही बच्चे हैं। बट फिर भी मैं खुश हूँ कि एट लास्ट गॉड ने मुझे तुमसे और मेरे बच्चों से मिला ही दिया। मीता भी प्रिन का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मैंने भी तुमसे और अपने किस्मत से भागने की बहुत कोशिश कर ली, बट अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी। जिसे सुनकर प्रिन उससे फोरहेड पर किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब प्रिन की मॉम उसे खाना खिला रही होती है तभी वहाँ शन की मॉम आकर उन पर काफ़ी गुस्सा करती हैं। उनकी फाइट चली रही होती है कि तभी वहाँ डैड आकर शन की मॉम को ये सब बंद करने के लिए कहते हैं, बट जब मॉम नहीं मानती तो डैड उन्हें पीछे धक्का दे देते हैं। और फिर क्या था, जिसके बाद तो भाई साहब शन की मॉम को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। प्रिन कहता है प्लीज़ मेरी मॉम पर चिल्लाना बंद करिए और चुपचाप यहाँ से चले जाइए क्योंकि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। मॉम कहती हैं अगर हमारे बीच में कुछ भी नहीं है तो तुम श्रीमंता कंपनी में काम करने क्यों आए थे? क्या तुम कंपनी को हथियाना चाहते हो? डैड कहते हैं अब बस भी करो, प्रिन अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मैं ही प्रिन को कंपनी लाया था ताकि वो शन को काम करना सिखा सके। शन कहता है मैं हमेशा सोचता था कि आखिर आप प्रिन से इतना ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं, बट आज मुझे पता चल गया। और सच तो ये है कि आपने श्रीमंता कंपनी को कभी मुझे देने के बारे में सोचा ही नहीं, आप हमेशा से उसे प्रिन को देना चाहते थे। ये सब सुनकर प्रिन कहता है कि इस आदमी ने कभी भी मेरे और मेरी मॉम के बारे में नहीं सोचा। इसने आज तक जो कुछ भी किया है सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों के लिए। ये मुझे श्रीमंता कंपनी में काम करने इसलिए ले गया था ताकि मैं शन को काम करना सिखा सकूं, जिसके बाद शन अपनी कंपनी श्रीमंता को अच्छे से संभाले। और हाँ, मैं तुम दोनों को एक और बात बता दूं कि इस जैसा सेल्फिश इंसान जो सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है, मैंने इसे कभी भी अपना फादर नहीं माना। जिसे सुनकर डैड काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। तभी पीछे से निक और रीना डैड डैड कहते हुए जाकर प्रिन को हक कर लेते हैं। जिसे सुनकर डैड वॉज लाइक व्हाट? अगर ये दोनों तुम्हारे बच्चे हैं मतलब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस। और इस तरह यहाँ मीता के मॉम एंड डैड को भी पता चल जाता है कि प्रिन उनके सबसे बड़े दुश्मन का बेटा है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को बाहर देखते हैं जहाँ डैड मीता से कहते हैं कि अब तुम्हारी प्रिन से शादी नहीं होगी, मैं अपने सभी ग्रैंड चिल्ड्रंस को खुद ही पाल पोस कर बड़ा कर लूँगा।
मीता उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि प्रिन ने हमें ये बात नहीं बताई, उसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न होगा और वैसे भी मैं प्रिन से प्यार करती हूँ। बट डैड उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और कहते हैं कि तुम उस इंसान के बेटे से प्यार नहीं कर सकती जिसकी वजह से तुम्हारे ग्रैंडपा की डेथ हुई है और आज के बाद तुम प्रिन से कभी नहीं मिलोगी, जिसे सुनकर मीता सैड हो जाती है। डैड के जाने के बाद मीता प्रिन के पास जाकर उससे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि शन के डैड ही तुम्हारे डैड हैं, जिसे सुनकर प्रिन उसे हक करते हुए सॉरी बोलता है। प्रिन कहता है मैं तुमसे या फिर तुम्हारी फैमिली से ये बात छिपाना नहीं चाहता था, मैं तुम सबको ये बताने ही वाला था, बट इससे पहले ही सबको पता चल गया, प्लीज़ मेरा भरोसा करो। मीता कहती है अभी डैड काफ़ी गुस्से में है और मुझे नहीं लगता कि वो हमारी शादी होने देंगे। प्रिन कहता है प्लीज़ तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द ही कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूँगा, बट तब तक तुम्हें मेरे और मेरे बच्चों के लिए स्ट्रांग रहना होगा। मीता कहती है मगर मुझे तुम्हारी टेंशन है, तुम अभी तक अच्छे से ठीक भी नहीं हुए हो। मॉम कहती है तुम प्रिन की टेंशन मत लो, उसका ध्यान मैं रख लूँगी। मीता उन्हें थैंक्स आंट बोलती है तो मॉम कहती है प्लीज़ मुझे आंट नहीं बल्कि मॉम कहो, जैसे प्रिन कहता है, और मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि वो लड़की तुम ही हो जिससे प्रिन प्यार करता है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन्हें डैड के पास देखते हैं, जहाँ डैड कहते हैं क्यों ना तुम और प्रिन कुछ दिनों के लिए फिर से फॉरेन चले जाओ, क्योंकि अभी यह मामला काफ़ी बिगड़ा हुआ है और शन की मॉम को भी संभलने में थोड़ा टाइम लगेगा। मॉम कहती है क्या तुम अभी भी मुझे और मेरे बेटे को सभी से छिपा कर रखना चाहते हो? मैंने तुम्हें अपनी आधी से भी ज़्यादा ज़िंदगी दे दी, बट अब मैं अपने बेटे और अपने पोते पोतियों के साथ एक सिंपल लाइफ जीना चाहती हूँ। मेरा बेटा बस अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रहना चाहता था, बट तुम्हारी वजह से वो भी नहीं हो पाया। प्लीज़ अब हमें जाने दो, मुझे और मेरे बेटे की लाइफ से दूर चले जाओ। आज के बाद हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, और अगर तुम सच में प्रिन को अपना बेटा मानते हो तो कम से कम एक बार उसके लिए एक अच्छे फादर की ड्यूटी निभाओ। एंड देन वहाँ से चली जाती हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम प्रिन को देखते हैं जो कि मॉम को अपने घर लाता है। प्रिन कहता है आज के बाद आपको कहीं जाने या फिर छिपने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के बाद हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ मीता के डैड मीता को बता रहे होते हैं कि मेरे डैड और शन की मॉम के डैड ने साथ में श्रीमंता कंपनी बनाई थी, बट इन दी एंड शन के ग्रैंडपा ने मेरे डैड को कंपनी से बिना कुछ दिए बाहर कर दिया और सारी कंपनी अपनी बेटी और दामाद के नाम कर दी, जिस वजह से मेरे डैड को हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि उस वक्त उनके पास श्रीमंता के अलावा बाकी कुछ भी नहीं था। मीता कहती है बट डैड प्रिन अपने डैड जैसा बिल्कुल नहीं है। डैड कहते हैं बस मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। देन नेक्स्ट सीन में मीता अपने पेरेंट्स से छिपकर प्रिन से मिलने जाती है। प्रिन कहता है मैंने तुम्हें और अपने बच्चों को बहुत मिस किया। यहाँ वो दोनों साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम पैम को काफ़ी बुरी हालत में उसके मॉम के घर में देखते हैं। पॉम कहती है मैं सभी से बदला लूँगी, जिनकी वजह से मेरी हालत ऐसी हुई है, मैं उन्हें इससे भी ज़्यादा हर्ट करूँगी। प्रिन के डैड जब ऑफिस जाते हैं तो वहाँ उन्हें पता चलता है कि शन की मॉम ने उन्हें कंपनी से बाहर कर दिया है। मॉम कहती हैं मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं दिया, पैसा पावर सब कुछ, बट तुमने क्या दिया, सिर्फ धोखा। तभी वहाँ शन आकर कहता है कि प्लीज़ मेरी मॉम को हर्ट करना बंद करिए, हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रख लेंगे, आप जाकर अपनी उस फैमिली की केयर कीजिए। जिसे सुनकर डैड वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ तो डैड की हालत बिल्कुल उसी धोबे की कुत्ते की तरह है जो ना तो घर का रहा और ना ही घाट का, क्योंकि एक एक करके उनकी दोनों बीवियों ने उन्हें खुद से दूर कर दिया। सेम नाइट जब शैन पब में किसी से फाइट कर लेता है तो डैड आकर उसकी हेल्प करते हैं एंड उसे घर ले जाते हैं। शन कहता है प्लीज़ मॉम इन्हें कहिए कि ये यहाँ से चले जाएं और जाकर अपने उस बेटे के पास रहें जिससे ये ज़्यादा प्यार और ज़्यादा भरोसा करते हैं।
मैं आपसे बहुत नफरत करता हूँ। आई हेट यू। क्या सुना आपने? शन के जाने के बाद डैड मॉम से सॉरी बोलते हैं। डैड कहते हैं मैंने तुम्हारे और शन के साथ जो भी किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। वहीं दूसरी तरफ निक एंड रीना मीता से कहते हैं कि आखिर डैड हमसे मिलने क्यों नहीं आए, वो कब आएंगे? मीता कहती है अब डैड तुमसे मिलने नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ एक खड़ूस राजा है जो प्रिंस और प्रिंसेस को मिलने नहीं दे रहा। निक कहता है अच्छा वो राजा कौन है, आप मुझे बताओ, मैं उससे बात कर लूँगा। और ये सब सुनकर डैड वॉज लाइक क्या वो खड़ूस राजा मैं हूँ? आई मीन क्या यहाँ मेरी बात हो रही है? वेल यहाँ हमें सभी फैमिली मेम्बर्स का काफ़ी क्यूट सा सीन दिखाया जाता है। वहीं ना जब अपनी शॉप बंद करके जा रही होती है तभी कुछ गुंडे आकर उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं। शैन जब ना से मिलने आता है तो ये सब देखकर वो भी ना की हेल्प करने की कोशिश करता है। बट वो सभी मिलकर उन दोनों को ही किडनैप कर लेते हैं। ना के डैड काफ़ी देर तक ना को कॉल करते हैं, बट जब वो उनका कॉल नहीं उठाती तो वो मीता को कॉल करके इस बारे में पूछते हैं। डैड कहते हैं क्या ना तुम्हारे साथ है, क्योंकि आज उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझसे मिलने आएगी बट अभी तक नहीं आई। मीता जब प्रिन को कॉल करती है तो प्रिन कहता है क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? जिसे सुनकर मीता वॉज लाइक अरे बब्बा रोमांस बाद में करना, पहले मेरी बात सुनो प्लीज़। क्या तुम ना की कॉफ़ी शॉप तक आ सकते हो, क्योंकि वो कहीं भी नहीं मिल रही। वहीं दूसरी तरफ जब ना को होश आता है तो वो शन को उठाने की कोशिश करती है। ना कहती है आज बिना डरे तुमने मेरी हेल्प की जिसके लिए तुम्हारा थैंक यू। शन कहता है मुझे किसी बात का डर नहीं, अगर आज मुझे कुछ हो भी जाता तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, किसी को मेरी चिंता नहीं है। ना कहती है ओ हेलो व्हाट्स रॉन्ग विद यू, पागलों जैसी बातें करना बंद करो। वहीं दूसरी तरफ ना की शॉप के बाहर गिरा सामान देखकर उन सभी को पता चल जाता है कि हो ना और शन का किसी ने किडनैप कर लिया है। एंड गाइस गेस व्हाट, वेल यहाँ हमें पता चलता है कि उनका किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर तवी ने करवाया है। वहीं दूसरी तरफ डैड, प्रिन एंड मीता ना के फ़ोन को ट्रैक करते हुए उसी प्लेस पर पहुंच जाते हैं। वेल यहाँ हमें उन सभी के कुछ फनी सीन्स भी दिखाए जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मिस्टर तवी ने ना को किडनैप क्यों किया? तो एक्चुअली उन्होंने ना को किडनैप इसलिए किया है क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जो उनकी और पैम की क्लिप वायरल हुई थी उससे उनकी वाइफ इंग को किसी और ने नहीं बल्कि ना ने ही जाकर दी थी। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ प्रिन आकर उन दोनों को बचा लेता है। बट तब तक मिस्टर तवी वहाँ से जा चुके थे, जिन्हें जाते हुए ना के डैड ने भी देख लिया था। ना जब स्माइल करते हुए शन की ओर देखती है तो यहाँ पे तो ना के डैड का रिएक्शन देखने लायक था। वेल यहाँ डैड वॉज लाइक आखिर ये छिछोरा है कौन, वो भी मेरी बेटी के साथ। शन जब वहाँ से जा रहा होता है तो प्रिन उसे रोकने की कोशिश करता है, बट शैन उसे बचाने के लिए प्रिन को थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। मीता कहती है तुम ठीक तो हो ना? प्रिन कहता है हाँ बब्बा बिल्कुल, जब तक तुम मेरे साथ हो और तुम्हें मेरी चिंता है तब तक तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेल यहाँ ये दोनों साथ में थोड़ा बहुत मस्ती करते हैं, जिसे देखकर हम व्यूअर्स वॉज लाइक अरे बब्बा पहले घर चले जाओ, एंजॉय बाद में कर लेना, उन दोनों के बाद अब तुम्हें किडनैप होना है क्या यहीं रह के? नेक्स्ट मॉर्निंग मीता निक एंड रीना को प्रिन से मिलाने ले जाती है, जहां दूर से अपने पोते पोतियों को प्रिन के डैड भी देख रहे थे और अपनी पूरी फैमिली को एक साथ इतना हैप्पी देखकर वो भी काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि भले ही वो चाहे जैसे भी हैं बट हैं तो प्रिन के डैड ही। देन नेक्स्ट सीन में हम उन्हें मॉम के पास देखते हैं। डैड कहते हैं आखिर मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस का नाम क्या है, क्योंकि वो दोनों बहुत प्यारे हैं। मॉम कहती हैं निक और रीना, और अगर तुम अभी भी प्रिन को अपना बेटा मानते हो तो प्लीज़ जाओ जाकर उसकी हेल्प करो, क्योंकि अब सिर्फ तुम ही एक ऐसे पर्सन हो जो उसकी हेल्प कर सकते हो। एंड देन वहाँ से चली जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम डैड को मीता के घर में देखते हैं। मीता के डैड कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहते हैं मुझे लगता था कि अगर मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा तो मुझे खुशी होगी, इसलिए मैंने तुमसे आगे निकलने के लिए सब कुछ किया। आज मेरे पास बहुत कुछ है मगर खुशियाँ नहीं।
मुझे मेरे ही बेटे और खुद की वाइफ को सभी से छिपा कर रखना पड़ा। आज तक मैंने कभी भी प्रिन के लिए एक अच्छे फादर की ड्यूटी नहीं निभाई, इसलिए आज मैं तुमसे यहाँ माफ़ी मांगने आया हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैंने जो भी तुम्हारे फादर और तुम्हारे साथ किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मीता के डैड कहते हैं, आखिर तुम चाहते क्या हो? वो कहते हैं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम प्रिन को एक्सेप्ट कर लो, उससे नफरत मत करो क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। आज तक मैंने प्रिन के लिए कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक मैंने उसे खुद को डैड बोलने से भी मना कर दिया, इसलिए आज मैं पहली बार उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। वहीं दूर से प्रिन एंड मीता भी उनकी बातें सुन रहे थे। डैड अपने घुटनों पर बैठकर मीता के डैड से कहते हैं कि अगर मेरे ऐसा करने से तुम प्रिन को एक्सेप्ट कर लोगे तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। एंड देन झुककर मीता के डैड से माफ़ी मांगते हैं, जिसे दूर से प्रिन देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है। मीता के डैड कहते हैं कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जिसे सुनकर डैड रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं तो मीता प्रिन को कंसोल करने की कोशिश करती है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को अंदर देखते हैं जहाँ प्रिन डैड को मनाने की कोशिश करता है, बट डैड उनकी कोई भी बात नहीं सुनते। मीता और प्रिन डैड से माफ़ी मांगते हैं। प्रिन कहता है, अगर मैं अपने डैड का बेटा ना हुआ तो क्या आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे? तो ठीक है, मैं अपने डैड का सरनेम हटाकर आपका सरनेम लगाने के लिए तैयार हूँ, जिसे सुनकर वहाँ पे सभी शॉक्ड हो जाते हैं। बट डैड इस बार भी बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। इसका मतलब कि उन्होंने अभी तक प्रिन को एक्सेप्ट नहीं किया। देन नेक्स्ट सीन में हम उन्हें बाहर देखते हैं जहाँ मीता काफ़ी सैड होती है। प्रिन कहता है, आखिर तुम रो क्यों रही हो? मीता कहती है, मैं सैड हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें क्योंकि डैड ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया। प्रिन कहता है, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बस मेरा हाथ पकड़ो और रोना बंद करो। आफ्टर दैट वो मीता को फोरहेड पर किस करता है और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस इस ड्रामा का बस एक आखिरी एपिसोड लास्ट पार्ट बचा हुआ है जो कि कल मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।